हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ऐसा करते आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो देखो, आज अपन को पढ़ना था सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद की अपन को आज पहली व्याख्या पढ़नी थी। तो देखो, आज अपन इसका एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ निकाल के समझेंगे व्याख्या, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं इसका संदर्भ। इसका संदर्भ क्या होता है। देखो, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश यानी ये पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित, मैंने बताया था सूरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 रचनाएं, उन्हीं में से सूरसागर है, जो सूरसागर में से ही पद लिया गया है। तो उनका महाकाव्य है सूरसागर। सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक लिया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रसंग। तो प्रसंग का मतलब प्रसंग में क्या होता है कि उसमें क्या वर्णन हो रहा है। जैसे व्याख्या बड़े रूप में हो जाती है तो प्रसंग उसी के छोटा रूप कहलाता है। तो आप प्रसंग में देखिए, इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी असीम कृपा का वर्णन किया है। क्या है इसमें, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी असीम कृपा का वर्णन किया है कि उनकी कृपा हो जाने से सब कुछ संभव है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। अपन एक एक शब्द करके एक एक शब्द का अर्थ निकाल निकाल के इसकी व्याख्या समझेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण यानी पैर, कमल यानी कमल, बंदो यानी वंदना करना, हरिराई यानी श्री कृष्ण। क्या, हरिराई यानी श्री कृष्ण। चरण यानी पैर, कमल यानी कमल ही, बंदो यानी वंदना करना, हरिराई यानी श्री कृष्ण। तो सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इनकी महिमा जो देखो, मैं शुरू से समझाती हूँ। देखो, तो इसमें श्री कृष्ण वो सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना कर, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, कमल के समान कोमल है, उन चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इनकी कृपा अपरंपार है। देखो, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे। जाकी यानी जिसकी कृपा यानी आशीर्वाद, पंगु यानी लंगड़ा, गिरी यानी पर्वत, लगे यानी लांघना। तो जिनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत नाप सकता है। क्या, जिनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत नाप सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे यानी अंधा, को यानी वही व्यक्ति, सब कुछ यानी सब कुछ, दर्शाई यानी दिखा, कि अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुने, गूंग पुनी बोले। और बहरा व्यक्ति, बहरा सुने यानी बहरा, सुने यानी सुनना, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा का सिर छत धारण करके चलने लगता है। मतलब गरीब व्यक्ति भी राजा का शासन संभाल सकता है, सिर छत धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय। तो ऐसे करुणामय, दयालु, कृपालु प्रभु की सूरदास जी बार बार वंदना करते हैं और कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं आप लोगों को और क्या समझाऊं, ठीक है।